तो भुने पापड़ को आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी है, सब एकदम से चूर चूर से हो गए हैं इस तरह से। नमस्ते दोस्तों, सीमा मौर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू का पापड़, जो कम मेहनत पे कम पैसे में और ढेर सारे पापड़ बनेंगे और नए ट्रिक से। आप लोग तो वैसे पापड़ तो बहुत ढेर सारा आप लोग भी बनाते हैं, लेकिन इस ट्रिक से जब बनाएंगे पापड़ तो वो ना फटेंगे, जैसे बहुत होते फट जाते हैं और टूट जाते हैं। और ये पापड़ जो है साल भर पूरा आप रख सकते हैं और इसका मज़ा जो है बहुत ढेर सारा ले सकते हैं। तो हम बनाएंगे दो तरीके से, भुना भी पापड़, तेल का भी तला हुआ, और बहुत ढेर सारी ट्रिक के साथ। तो चलिए जल्दी से पापड़ बनाना शुरू करते हैं। आलू के पापड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू लिए हैं। आप जितना भी पापड़ बना सकते हैं उतना आलू ले सकते हैं। तो हमने लिया है ढेर सारी आज आलू। तो इसको हम पहले पानी से धुल देंगे। इसमें डालते हैं पानी। तो आलू जो है बड़ी छोटी साइज की ले सकते हैं, पापड़ बनाना है, मैश ही तो करना है इसे। तो इस तरह से हमें ढेर सारा इसमें पानी डाल के और इसे 2-3 पानी से धुल लेना है खूब अच्छे से, तो जिससे मिट्टी जो होंगी वो साफ हो जाएंगी। आलू को साफ पानी से धुल लिए हैं। अब ये थोड़ी सी बड़ी साइज की आलू है तो हम इसके 2 टुकड़े कर देते हैं इस तरह से। और आलू बिल्कुल पकी होनी चाहिए, जो पापड़ बने तो बिल्कुल, जिससे वो काला ना पड़े, इस तरह से बिल्कुल। और हम इस तरह से थोड़े बड़े बड़े इसके टुकड़े बीच से कर दे रहे हैं, जिससे आलू जल्दी पक जाए। तो अब आलू को हम बीच से काट लिए हैं इस तरह से साइज में, और इसे कुकर में डालते हैं और इसे पूरा भर देंगे हम। और थोड़ा सा इस तरह से ऐसे करेंगे तो बिल्कुल जो सेट हो जाएंगे जो आलू हैं पूरा बिल्कुल। और इस पे अब हम पानी डालेंगे थोड़ा। तो पानी हमें पूरा भर के नहीं डालना है, क्योंकि आलू को बहुत ज़्यादा हमें उबालना नहीं है, जिससे कि जितना उबल जाए बस उतना ही। तो आधा हमने पानी डाला है कुकर में, और अब हमें गैस पे रख देते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम फुल रखेंगे और 1 सीटी आने पे हम इसे थोड़ा सा धीमा मीडियम कर देंगे गैस की फ्लेम, और फिर 2 सीटी हो जाएगी तो गैस बंद करेंगे। अब इसकी गैस निकल गई है, तो हमने यहाँ देखिए ढक्कन इसका हटा दिया और आलू बिल्कुल अच्छे से पक गई है। हमने 1 सीटी फुल रखी थी, बाकी मीडियम 1 सीटी। तो ये अब हम निकाल लेते हैं आलू को। तो आलू जो अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो इसका पानी है उसे अलग रखेंगे। अब इसमें पानी में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इससे जो है गीला हो जाएगा। तो इस तरह से सारे आलू इस प्लेट में रख लेंगे, बर्तन में। आलू को हम इस तरह से थोड़ा सा गरम गरम में ही इसे छीलेंगे, तो इसका छिलका बहुत आसानी तरह से निकल जाता है जो आलू का है। लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है, चिपके रहते हैं आलू जो छिलके होते हैं। तो इस तरह से सारे आलू छिलके निकाल लेंगे, और इन्हें हम थोड़ा सा गरम, हल्का सा, जितना गरम हाथ से मतलब ले सकें, तो उस तरह से हमें ग्रेट करना है इस ग्रेटर से। तो इससे जो पापड़ बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल, और ये बिल्कुल इस तरह से गिरते जाएंगे। तो सब आलू को इस तरह से ग्रेट करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उससे भी कर सकते हैं, या तो कटोरी की मदद से, जिससे इसमें जो है एक अच्छी सी बाइंडिंग हो, तो इससे लम्स नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं, फटते नहीं हैं। तो इस तरह से हल्का 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 बिल्कुल गरम है, तो इस तरह से हम इनको ग्रेट कर देंगे। जितनी सारे आलू हैं सब छील के, और जो गरम आलू हैं उन्हें छील के हम कुकर में बंद करके रख देंगे, क्योंकि थोड़ा गरम रहेगा जब कुकर में बंद रहेंगे। आलू को गरम गरम छील के हमने कद्दूकस कर लिया था, और उसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा और एक ट्रिक से करेंगे। तो ये है 1 कटोरी, और ये प्लेट लिए हैं, एक बड़ी कोई थाली भी ले सकते हैं। अब जो कद्दूकस वाला आलू है हम इसको थोड़ा सा कटोरी से इस तरह से मैश करेंगे, तो बहुत अच्छे से जो है पापड़ जो बनेंगे, फटेंगे नहीं इस ट्रिक से।
तो इस तरह से हम सारे आलूओं को एक बार फिर से इस तरह से मैश करेंगे तो एक अच्छा सा, ये देखिए बाइंडिंग सा हो गया है। अब इसमें खिंचाव बिल्कुल टूट नहीं रहा, आलू जैसे मसलो तो टूट जाता है ना, अब इसमें देखिए एकदम बिल्कुल इस तरह से निकल रहा है। तो इससे मतलब आलू बिल्कुल तैयार है। हमने कटोरी से पूरी आलू को अच्छे से फिर से मैश किया है। तो अब हम इसमें लेते हैं, थोड़े से मसाले डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो हमने लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जीरा और डालेंगे। तो इससे जो है इसका जब टेस्ट जब छनेगा पापड़ तो बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच काली मिर्च और लाल मिर्च लेंगे, ये कुटी वाली है, जो देगी मिर्च है वो बिल्कुल नहीं, जो घर में लाल मिर्च होता है उसको हम कूट के लिए हैं। तो ये तीखा बहुत होता है और लेकिन जब इसका कलर बिल्कुल नहीं आएगा लाल लाल जैसा, इसलिए। और अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन्हें हम मिक्स करेंगे। हल्का सा हाथों में तेल लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे हम मिला देते हैं आलू में। हम 1 मुट्ठी धनिया पत्ता लिए हैं, डाल देते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं, जैसे अजवाइन हींग का फ्लेवर और मोटी जो सौंफ आती है उसका। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे फ्लेवर बन सकते हैं। आप मिंट भी डाल सकते हैं, जो पुदीने की पत्तियां हैं काट के, या कड़ी पत्ते का। तो अब इसमें जो टेस्ट आएगा इसका बहुत अच्छा होगा। तो सब बिल्कुल मिला लेते हैं अच्छे से। आलू में मसाले सब मिक्स हो गए हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तो ये है तिल का तेल, तो हाथों में लगा लेते हैं। और हमने जो इसमें नमक डाला है, सेंधा नमक, तो व्रत में भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लोई बना लेनी है। जितना हमें पापड़ बनाना है बड़ा छोटा, तो पहले लोई को इस तरह से कर लेते हैं और जल्दी से फिर लोइयाँ बन जाएंगी। इस तरह से हम लोई को तोड़ लेंगे और हाथों से इस तरह से गोली बना देंगे, इस तरह से जैसे लड्डू के बनते हैं। तो इस तरह से तोड़ना है और इस तरह से ढेर सारे हम पूरे बना लेंगे एक बार में। इस तरह से हमने ढेर सारी गोलियां बना के रख दी हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमने नहीं सटाया है क्योंकि ये चिपक जाएंगे। तो हमने साइड साइड में, और तेल जो है तब लगाना है जब लगे कि आलू चिपक रही है। तो इस तरह से बनाने से बहुत जल्दी पापड़ बन जाता है। तो चलिए अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। एक हम प्लास्टिक के ऐसे सीट लिए हैं, एक कपड़ों के साथ बहुत आसानी से रहता है घर में सभी के। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरह से। तो ये जो लोई होगी चिपकेगी नहीं, एक ही तरफ लगाना है। और अब हम जो है एक लोई लेंगे और इसमें हम प्लास्टिक की सीट पूरा फैला दिए हैं। ये तखत है, आप उस पर फर्श पे भी बना सकते हैं, धूप में, छत पे, लेकिन जो है हम बरामदे में बना रहे हैं। और एक ये डिब्बा लिए हैं, इसमें हमने सामान रखा है तो भारी है। तो इस तरह से जब इस पर लगाएंगे तो ये अपने आप गोल आकार का शेप ले लेगा, इस तरह से शेप। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से बिल्कुल निकल भी जाएगा, हमें अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से निकल जाएगा। और हम इसी तरह से दूसरी भी बनाएंगे लोई रख के। और इस डिब्बे से फिर ऐसे रखेंगे, जब इसे दबा देंगे हल्का सा तो ये अपने आप गोल हो जाएगा इस तरह से। जो पापड़ होंगे और निकल जाएंगे बहुत आसानी से। जब पन्नी में चिपकने लगेगा तब हमें तेल लगाना है। इसी तरह से हम सारे पापड़ बना लेंगे। और चकले से भी बना सकते हैं, जो मोटा जो लकड़ी के होते हैं उससे भी बन जाएगा। तो मुझे ये तरीका बहुत आसान लगा और बहुत झटपट से अकेले भी पापड़ बना सकते हैं मिनटों में ढेर सारे। इस तरह से आलू के पापड़ हमने ढेर सारा बना लिया, पूरा तखत भर के। और जब ये सूख जाएगा तब हम तल के दिखाएंगे।
इस होली का स्पेशल पापड़ है ये। और देखिए, अगर जैसे धूप नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसे हम बिना धूप के भी सुखा सकते हैं पंखे की हवा में। तो कभी भी पापड़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी बिना मशीन का, और ढेर सारे पापड़ बहुत आसानी से बनेंगे। तो अब ये सूखने देते हैं इन्हें पापड़ों को। पापड़ बिल्कुल धूप से एकदम बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये बिल्कुल सिक गए हैं एकदम से। अब कहीं से इसमें नमी नहीं है, अब ये पूरा साल भर स्टोर कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छे से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह दिख रहा है हाथ भी। तो इस तरह से अगर पापड़ बनाते हैं तो बिल्कुल छल्ले नहीं बनेंगे जैसे ये हैं। अगर थोड़े से पापड़ में नमी रहती है तो अगर हम उसको पलट देते हैं दूसरी तरफ तो वो जो है इस तरह से गोल हो जाते हैं। लेकिन जब अपने आप जो प्लास्टिक की शीट होती है अपने आप से जब छूटती है तो पापड़ इस तरह से बिल्कुल बनते हैं। तो अब हम इसे छान के दिखाते हैं, इसमें बहुत आवाज़ है और ढेर सारे पापड़ बनके बिल्कुल तैयार हैं इतने। तो चलिए छानने चलते हैं। तो गैस पे अब हम एक कढ़ाई रखे, उसमें तेल भी डाल दिए हैं और तेल गरम भी हो गया है, थोड़ा सा इतना गरम कि जब हल्की सी धुआं सा आने लगता है तब तेल बहुत ज़्यादा खौलता है, एकदम गरम होगा तो पापड़ बहुत अच्छे से निकलेंगे और उसमें तेल भी नहीं भरेगा। तो हम उसमें पापड़ डालते हैं अब, और इसे जो है हम थोड़ा सा इस तरह से एक बार पलटेंगे और इस तरह से पलट देंगे तो पापड़ बहुत अच्छे से सिक जाएगा और तुरंत ही इसे निकाल लेना है। एक बार हमने अलट पलट के और इस तरह से कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा फिर इस कढ़ाई में। तो इस तरह से हम सारे पापड़ को छान लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो कितना आसानी से बना है, इस तरह से जब पापड़ बनाएंगे तो। मार्केट से बढ़िया बहुत अच्छा पापड़ बिल्कुल तैयार हुआ है, कम आलू में भी। और देखिए ढेर सारे हमने पापड़ बनाए हैं। तो अब हम एक थोड़ी सी और ट्रिक से बनाते हैं। तो जो हम तेल में अभी फ्राई किए थे, अब हम थोड़ा सा इसे आँच के देखिए गैस ऑन किए हैं, गैस की आँच थोड़ी सी धीमी है और इसे अब हम झटपट से, जैसे कभी खाने की इच्छा होती है ना तो बहुत जल्दी से बना लेते हैं। थोड़ा ऊपर से सेकेंगे तो इस तरह से भी पापड़ बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बिना तेल के भी सिक जाते हैं। बिना तेल के भी हमने पापड़ को भूना है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसका एक सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है जब खाओ तो। इस तरह से भी बना सकते हैं और इस ट्रिक से आप दोनों ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत अच्छा पापड़ बनेगा। आप लोग एक बार ज़रूर इस ट्रिक से बनाइएगा। तो भुने पापड़ को आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी है, सब एकदम से चूर चूर से हो गए हैं। इस तरह से आप लोग भी इस तरह से अगर पापड़ बनाएंगे तो बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। बाजार का पापड़ तो हम खाते हैं लेकिन उतना टेस्ट और उतना सफाई से जो बनता है वो हमें नहीं पता होता। लेकिन आप लोग भी इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।